फ्रेंड्स, आज आपके सामने मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग क्या होता है। ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग को समझने से पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि बायस किसे कहते हैं और वेरिएंस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बायस देख लेते हैं। बायस, अब हम ट्रेनिंग डेटा जब हम मॉडल बनाते हैं ना और उसको हम ट्रेन करते हैं, तो जो ट्रेन मॉडल हम कर रहे होते हैं उसके बीच में मॉडल क्या प्रिडिक्ट कर रहा है और मॉडल को क्या प्रिडिक्ट करना चाहिए, एक्चुअल वैल्यू क्या है और मॉडल की प्रिडिक्शन क्या है, उनके बीच में जो एरर का रेट आ रहा होता है ना, उसको हम बायस कहते हैं। ट्रेनिंग डेटा और रियल डेटा के बीच में जो प्रिडिक्शन का डिफरेंस आ रहा है, एरर रेट आ रहा है, उसको हम बायस कहते हैं। ठीक है, इट इज़ बेसिकली द एरर रेट ऑफ ट्रेनिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा कितना हद तक प्रिडिक्ट कर पा रहा है और कितना हद तक वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है, कितनी ज़्यादा उसको मज़ीद डेटा देने की ज़रूरत है, ये चीज़ हमें पता चलती है एक तरीके से बायस में। फिर से इंग्लिश पढ़ते हैं इसकी। इट इज़ बेसिकली द एरर रेट ऑफ ट्रेनिंग डेटा। दीज आर द assumptions मेड बाय अ मॉडल टू मेक अ फंक्शन ईजियर टू लर्न। ठीक है, when error rate is high we call it high bias and when the error rate is low we call it low bias। basically bias का मतलब वही है, जैसा मैंने आपको भी बताया कि ट्रेनिंग डेटा हमने उसको दिया। फॉर एग्जांपल हमने एक ऐसा मॉडल बनाना है कि वो बता सके कि कैट क्या है, उसको कोई कैट की पिक्चर दिखाई जाए तो वो कैट को प्रिडिक्ट कर सके किसी भी किस्म के पूरी कैट की फैमिली में से। ठीक है, तो हम उसको हर किस्म के चीता, लेपर्ड, उसको हर किस्म के मॉडल को पिक्चर फीड करवाएंगे कि ये कि फैमिली ऑफ कैट है। ठीक है, और वो फैमिली ऑफ कैट के उस मेंबर का नाम बताएगा वो प्रोग्राम। तो बायस का लेवल लो है अगर वो चीता को चीता बता रहा है, चीता की किसी पिक्चर को वो चीता बता रहा है, तो बायस नहीं है, एरर रेट कम है। और बायस का लेवल हाई है अगर वो जो है नॉर्मल कैट को चीता बता रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीके की एग्जांपल है जिससे हमें पता चल रहा है कि बायस रेट अगर लो है तो उसका मतलब एरर नहीं है, प्रोग्राम वैसे ही परफॉर्म करेगा जैसे उसको परफॉर्म करना चाहिए। और बायस रेट अगर बहुत हाई है इसका मतलब है कि मॉडल परफेक्टली रियल वर्ल्ड के लिए रेडी नहीं है और उसको हमें रेडी करना है, उसको हमें मज़ीद ट्रेनिंग डेटा प्रोवाइड करना है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं वेरिएंस क्या होता है। द डिफरेंस बिटवीन द एरर रेट ऑफ ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा इज कॉल्ड वेरिएंस। मतलब जो हमने डेटा लिया मशीन को ट्रेन करने के लिए, उसके आपस में इंटर एरर कितना कम है, कितना ज़्यादा वो डेटा एक तरीके से सेम एक्यूरेट है, कितना ज़्यादा वो डेटा इंटरनली एक्यूरेट है, इसके परसेंटेज हमें बताता है वेरिएंस। ठीक है, यूजुअली वी वांट आवर मॉडल टू हैव अ लो वेरिएंस, मतलब डेटा अंदर का भी एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, ताकि हमारा जो मॉडल है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी प्रिडिक्शन कर पा रहा होगा। ठीक है, चलें, अब हमने बायस और वेरिएंस की फुल्ली इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग ले ली है कि बायस क्या होता है और वेरिएंस क्या होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे कि अंडर फिटिंग किसे कहते हैं। अंडर फिटिंग का मतलब है कि अ स्टैटिस्टिकल मॉडल और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, एक ऐसा मशीन लर्निंग मॉडल या एल्गोरिदम इज सेड टू हैव अंडर फिटिंग व्हेन इट कैन नॉट कैप्चर अंडरलाइंग ट्रेंड ऑफ द डेटा। मतलब ये कि हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा कम दिया है हमने अपने मॉडल को, और जब वो रियल वर्ल्ड में जा रहा है तो वो बहुत कम डेटा को एनालाइज कर पा रहा है सही तरीके से, वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा। इस चीज़ को हम अंडर फिटिंग कहते हैं। द एल्गोरिदम परफॉर्म्स वेल ऑन द ट्रेनिंग डेटा बट पुअरली ऑन द टेस्टिंग डेटा। जब तक हमने उसकी ट्रेनिंग की, ठीक है, ट्रेनिंग हमने उसकी बहुत अच्छी की, टेस्टिंग उसकी, ट्रेनिंग हमने उसकी अच्छी की, लेकिन जब हम उसके टेस्टिंग फेज में एक तरीके से ट्रेनिंग परफॉर्म करने के बाद हम उसको रियल वर्ल्ड में एक तरीके से टेस्ट करने के लिए लेके आए तो उसने बहुत ज़्यादा पुअरली परफॉर्म किया। फॉर एग्जांपल अगर हमने उसको कहा है कि ये कैट है, तो वो किसी कैट से मिलती जुलती चीज़ को, फॉर एग्जांपल कोई कैट की फैमिली से रिलेटेड कोई शक्ल है, उसको भी वो कैट कह रहा है, तो वो एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर रहा क्योंकि हमने उसको डेटा बहुत ज़्यादा कम दिया है। फॉर एग्जांपल अगर हमने उसको कहा है कि आपने कैट प्रिडिक्ट करना है तो वो डॉग को भी कैट मान रहा है क्योंकि हमने उसको सिर्फ बताया कि कैट हैव ईयर्स, हमने उसको बताया हुआ कि उसके पास आईज होती हैं, सही है, विस्कर्स होती हैं, नोज होती है।
ठीक है। अब आईज, विस्कर्स और नोज हमने उसको एट्रीब्यूट्स दिए हुए, एक तरीके से फीचर्स बताए हुए। अब लेबल, अब ऐसे वाले एनिमल्स तो बहुत सारे होते हैं ना जिनके पास आईज भी हैं, विस्कर्स भी हैं, नोज भी है, तो वो कैट को कैट बताने के बजाय उन सारे एनिमल्स को भी कैट बताएगा अगर मॉडल में अंडर फिटिंग एग्जिस्ट करती है तो। ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रेनिंग डेटा पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन हम टेस्टिंग पूरली ऑन टेस्टिंग डेटा। ठीक है, जब हम उसको टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे उसकी तो वो पूरली परफॉर्म कर रहा होगा। यूजुअली हैपन्स व्हेन वी हैव फ्यूअर डेटा टू बिल्ड ऑन एक्यूरेट मॉडल। हमने उसको या तो फीचर्स कम दिए, या तो फीचर्स के अंदर जो टपल्स थी, जो रोज थी, डेटा था वो बहुत कम दिया। हमने उसको सही से उसकी जानकारी नहीं दी कि कैट कैसी लगती है। ठीक है। Underfitting can be avoided by using more data and reducing features. Reducing features का मतलब ये कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स, एक्स्ट्रा कॉलम्स अगर डेटाबेस है जिससे हम उसको ट्रेन करें, डेटाबेस है, उसके एट्रीब्यूट्स हटाएं और उसके अंदर डेटा बहुत ज़्यादा ऐड करें ताकि वो कंफ्यूज ना हो और फोकस करके ट्रेन हो सके। ठीक है। हम नेक्स्ट आगे ये भी बात करेंगे कि जो अगर हम उसको फीचर्स हम उसको कम दे ताकि वो कंफ्यूज ना हो, उसके साथ क्या प्रॉब्लम अराइज हो रही होती है, क्यों हम उसको फीचर्स कम दे रहे हैं, ये हम आगे बात करेंगे। तो आपको और क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी हमने क्यों फीचर्स को रिड्यूस करने की बात की है और उसके टेबल्स के अंदर रोज को, डेटा को ऐड करने की बात की है। जो मेन कॉजेज हो सकते हैं जिनकी वजह से हमारे मॉडल के अंदर अंडर फिटिंग आ रही है, सही है, और वो सही से काम नहीं कर पा रहा, वो ये है। और भी बहुत सारे होते हैं, इनमें से कुछ कॉजेज ये भी हो सकते हैं। हाई बायस है, मतलब एरर रेट बहुत ज़्यादा है, हम उसको बता कुछ रहे हैं, वो मॉडल में आगे प्रेडिक्शन कुछ और कर रहा है। ठीक है, ये हाई बायस है। एंड लो वेरिएंस का मतलब सिंपल सी ये है कि उसका इंटर रिलेटेड जो, फॉर एग्जांपल हमने जो कहा था आईज, विस्कर्स और नोज, तो विस्कर्स और नोज के अंदर वैल्यूज़ बहुत कम है और वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से वैरी कर रही है। इस चीज़ को हम कहेंगे कि हाई वेरिएंस है तो डेटा इंटैक्ट है, डेटा आपस में बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, करीब करीब की वैल्यूज़ हैं। लो वेरिएंस है मतलब दूर दूर की वैल्यूज़ हैं, तो इसकी वजह से अंडर फिटिंग आ रही है, डेटा कम है। द साइज ऑफ द ट्रेनिंग डेटा इज़ नॉट इनफ, द मॉडल इज़ टू सिंपल, मतलब ये कि हमने बहुत सिंपल सा मॉडल यूज़ किया है, हमने बहुत ज़्यादा उसको ट्रेन नहीं किया, हमने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं बनाई, तो वो ज़्यादा टफ डिसीजंस लेने में, एक्यूरेटली डिसीजन लेने के एबल नहीं है। ट्रेनिंग डेटा इज़ नॉट क्लीन, बहुत ज़्यादा नॉइज़ है ट्रेनिंग डेटा में, बहुत ज़्यादा डेटा, अगर बहुत ज़्यादा डेटा का कहीं कहीं ये भी होता है कि हमने मिलियंस ऑफ रोज ली हुई हैं लेकिन उसके अंदर नॉइज़ इतनी ज़्यादा है कि वो हमें बहुत ज़्यादा एवरेज से भी बुरा रिजल्ट दे रही है, बिलो एवरेज रिजल्ट दे रही है। ठीक है, तो इस टाइप की ट्रेनिंग डेटा में हो सकता है उसमें नॉइज़ बहुत ज़्यादा, डेटा बहुत ज़्यादा हो, लेकिन रेलिवेंट डेटा ना हो। अंडर फिटिंग अवॉइड करने के लिए हमें ज़रूरी है कि रेलिवेंट डेटा हो और वो बहुत ज़्यादा हो, और ट्रेनिंग डेटा अच्छा खासा हो और वो आपस में बहुत ज़्यादा लिंक कर रहा हो। होप आपको समझ में आया और कि अंडर फिटिंग क्या होती है। अब हम समझते हैं कि ओवर फिटिंग किसे कहते हैं। अ मॉडल इज सेट टू बी ओवर फिटेड। अब अंडर फिटिंग, अगर आप ये समझ रहे हैं कि प्रॉब्लम है, ओवर फिटिंग फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छी चीज़ है, तो ओवर फिटिंग होना भी एक अच्छी चीज़ नहीं होती, ये भी एक किस्म का प्रॉब्लम है जिससे हमारा मॉडल ज़्यादा डेटा लेने पर कंफ्यूज हो जाता है। अगर हम किसी को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बता देंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा उसको कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो भी एवरेज से नीचे परफॉर्म करेगा क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएगा, और उसको हम बहुत ज़्यादा हार्ड कोडेड वैल्यू दे देंगे। अगर हमने फॉर एग्जांपल बता दिया कि ये ह्यूमन है, अगर इसकी लेंथ सिर्फ 6 फीट है, अगर ये मेल है, अगर इसकी लेंथ सिर्फ 6 फीट है, अडल्ट मेल है, और 5 फीट है अगर वो फीमेल है, अगर उसकी लेंथ सिर्फ, हाइट सिर्फ 5 फुट है। ठीक है, अगर हमने इस टाइप की वैल्यूज इस मॉडल को बताई तो फिर वो 6.1 6.2 वाले इंसान के लिए ख़राब काम करेगा। 5 पॉइंट मतलब हमने उसको इतनी हार्ड कोड करके वैल्यूज नहीं बतानी होती। अब ज़रा हम इसकी थ्योरी थोड़ी पढ़ते हैं। अ मॉडल इज सेड टू बी ओवरफिटेड व्हेन इट डज नॉट मेक एक्यूरेट प्रिडिक्शन ऑन टेस्टिंग डेटा। ठीक है, व्हेन अ मॉडल गेट्स ट्रेन्ड विद सो मच डेटा इट स्टार्ट्स लर्निंग फ्रॉम द नॉइज। वो नॉइज से लर्न करना शुरू कर देगा, वो गैर ज़रूरी चीज़ें सीखना शुरू कर देगा जो उसको ज़रूरत नहीं है,
और उन चीज़ों को सीखने के टाइम पीरियड में वो जो काम की चीज़ है उनको नहीं सीखेगा, उनको इग्नोर कर रहा होगा, तो इसलिए ओवर फिटिंग आ जाती है। बिकॉज ऑफ टू मैनी डिटेल्स अ मॉडल डज नॉट कैटेगराइज द डेटा करेक्टली। उसको इतना ज़्यादा हमने डेटा फीड कर दिया, इतना ज़्यादा हमने उसको डेटा फीड कर दिया कि वो जो काम का डेटा है उसके अंदर इतनी ज़्यादा नॉइज़ आ गई कि हम रियल वर्ल्ड में जब जा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा बुरा परफॉर्म करेगा, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। ओवर फिटिंग के रीजंस क्या होते हैं? डेटा के अंदर वेरिएंस बहुत ज़्यादा है और बायस बहुत कम है। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा उसके अंदर डेटा, रेलेवेंट डेटा है लेकिन फीचर्स इतने ज़्यादा हैं। जैसे मैंने आपको हार्ड कोड एग्जाम्पल वाली चीज़ बताई है, तो अगर कोई पर्सन है जिसकी 5.1 हाइट है तो उसको बिल्कुल गलत कैटेगराइज करेगा। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है हाई वेरिएंस और लो बायस की। द मॉडल इज़ टू कॉम्प्लेक्स। वहाँ पे अंडर फिटिंग में मॉडल ज़रूरत से ज़्यादा सिंपल था, यहाँ पे मॉडल ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो वो सही से प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा और ये कंफ्यूज हुआ हुआ है। ठीक है, मतलब हम कहते हैं ना ज़्यादा नॉलेज भी नुकसानदेह होती है, तो यहाँ पे वो वाली एग्जाम्पल फिट हो रही है। ना आपको कम नॉलेज होनी चाहिए किसी चीज़ के बारे में, ना आपको ज़रूरत से ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वो भी आपके लिए सही नहीं होती। जैसे यहाँ पे वो कंफ्यूज हो रहा है मॉडल, जब हम उसको रियल वर्ल्ड में लेके जा रहे हैं तो वो भी सही से प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा। उसको सिर्फ एक्यूरेट नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन उसको नॉइज इतनी ज़्यादा फीड की हुई है कि वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो सही से प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा। द साइज ऑफ द ट्रेनिंग डेटा बहुत ज़्यादा है, ट्रेनिंग डेटा का साइज भी बहुत ज़्यादा है, टेस्टिंग डेटा का साइज भी बहुत ज़्यादा है और इररेलेवेंट डाटा है उसके अंदर। टेक्निक्स टू रिड्यूस ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग को रिड्यूस करने के लिए टेक्निक्स कुछ यहाँ पे लिखी हुई है। इंक्रीज द ट्रेनिंग डेटा, इसका मतलब है कि ट्रेनिंग डेटा जो हमारा पुराना था उसके अंदर नॉइस बहुत ज़्यादा थी, उसमें से नॉइस निकालना और रेलेवेंट डेटा को बढ़ाना, क्योंकि ट्रेनिंग डेटा जितना ज़्यादा उतना अच्छा है, लेकिन नॉइज उसमें से कम होनी चाहिए। ठीक है, रिड्यूस द मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी, मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा कम करना है, एट्रीब्यूट्स को थोड़ा कम करना है, टपल्स को थोड़ा बढ़ाना है, इररेलेवेंट डेटा को कम करना है। अर्ली स्टॉपिंग ड्यूरिंग द ट्रेनिंग फेज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें लग रहा है कि हमारा मॉडल बहुत ज़्यादा डीप जा रहा है, इतना उसको डीप डेटा के अंदर पैटर्न्स नहीं फाइंड करने चाहिए, और हमें ये करना होता है रिड्यूस करने के लिए ओवरफिटिंग, कि हम मॉडल के ऊपर एक आई रखें, डेटा के ऊपर एक नज़र रखें कि वो कहाँ तक किस हद तक वो जा रहा है। और अगर हमें लग रहा है कि हमारा डेटा अब बहुत ज़्यादा एनालाइज करने लगा है, बहुत ज़्यादा पैटर्न ढूंढ रहा है डेटा में से, तो हम उसको वहाँ पे स्टॉप कर दें। कोई ऐसा तरीका निकालेंगे थोड़ा सा स्लो हो जाए, ताकि वो ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो और हमारी मज़ीद डिफ़िकल्टीज ना पैदा करें। अंडर फिटिंग को कम करने के लिए टेक्निक होती है कि हमने मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाना है, बहुत सिंपल मॉडल नहीं होना चाहिए। इंक्रीज द नंबर ऑफ फीचर्स को बढ़ाना है, डेटा को भी बढ़ाना है, और रिमूव करनी है नॉइस डेटा में से, जो कि दोनों केसेस में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग का कॉन्सेप्ट कंप्लीट, थ्योरी कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को शेयर करें। Thank you.